हेलो एवरीवन। आज हम अपने एल्गोमास्टर शीट का एक नया क्वेश्चन करने वाले हैं। सो द क्वेश्चन नेम इज डिकोड जॉर्ड परमुटेशन। सो चलिए देखते हैं व्हाट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेज। सो प्रॉब्लम में बोला है देयर इज ए इंटीजर एरे पर्म एंड दैट इज ए परमुटेशन ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर। सो वी आर गिवन विद द इंटीजर एरे पर्म एंड वो फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर का परमुटेशन। सो विथ वेयर n is always odd, right? So now the perm has encoded to another integer array encoded जो n minus 1 length का है, such that encoded of I is equal to perm of I is or perm of I plus 1. So we are given with the encoded of array and we have to return the original array. So it is the question में बोल दिया है it is guaranteed that the answer always exists and is unique. So हमारा क्वेश्चन क्या है? सो क्या था कि इनिशियली हमारे पास एक एरे था perm. Now this array perm, let's suppose the array was A, B, C, D, E. Now they what they have done is उन्होंने क्या किया, उस array perm को एनकोड करके एक एनकोडेड array बना दिया। और एनकोडेड array कैसा होगा? ऐसा A और पहला एलिमेंट A और B, that XOR of these two element, दूसरा एलिमेंट XOR of B और C, तीसरा C और D एंड चौथा D और E। एंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ये जो ये जो पर्म है, लेट्स सपोज दिस पर्म इज इट इज ऑफ साइज n वेर n इज ऑलवेज ऑड, हमेशा n मेरा ऑड हो। और जो एरे है जो एरे है वो परमुटेशन है, परमुटेशन ऑफ साइज n। और परमुटेशन क्या होता है? जहाँ पे 1 से n तक सारे एलिमेंट एक बार बस प्रेजेंट होते हैं। दैट इज इफ वी कंसिडर, so if we consider a permutation of size 5, so एक 5 साइज से परमुटेशन एरे में हर एलिमेंट एक एक बार ही प्रेजेंट होती है, 1 2 3 4 5, एंड द ऑर्डर कैन बी एनीथिंग, दैट इज 5 4 3 1 2 और 2 1 3 4 5 एनीथिंग। बस हर एलिमेंट एक एक बार प्रेजेंट होना चाहिए, राइट? सो ये हो गया। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है? हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें एनकोडेड एरे दिया गया है। एनकोडेड एरे हमें दिया गया है और वो एनकोडेड एरे क्या है? लेट सपोज द एनकोडेड एरे वाज, लेट मी टेक एग्जांपल। सो मेरा एनकोडेड एरे 6546 है, ठीक है? मेरा एनकोडेड एरे बनता है 6546। सो हमें इस एनकोडेड एरे से हमें अपना ओरिजिनल पर्म एरे निकालना है। सो हम कैसे करेंगे? सी, क्वेश्चन में क्वेश्चन में हमें बोल दिया गया है, हमें कुछ कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट से कुछ कुछ हिंट्स दिया गया है कि मेरा एन हमेशा ऑड होगा, मेरा एन हमेशा ऑड होगा, मेरा परमुटेशन, मेरा जो परमुटे एरे बनेगा, इंटीजर एरे इनिशियली है, वो हमेशा परमुटेशन ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर होगा। ये सब बोल दिया गया। सो हम कुछ यहाँ से निकाल सकते हैं कि कुछ यूज इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का? यस, कर सकते हैं। सो उस वो करने के पहले, अगर अगर तुम वो यहाँ देख के बोल रहे हो कि हमें तो क्वेश्चन में पहले से ही बोल दिया गया है कि परमुटेशन की जो परम एरे है वो परमुटेशन ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर है। तो क्यों ना, अगर अगर मेरा एनकोडेड एरे क्यों ना अगर मेरा एनकोडेड एरे साइज n का है, तो हम परम में 1 से n+1 तक सारे एलिमेंट एक एक बार डाल दे और वो आंसर रिटर्न परम कर दे। सो ये नहीं कर सकते भाई, बिकॉज क्वेश्चन में हमें बोल दिया गया है कि इट इज गारंटीड द आंसर एग्जिस्ट एंड इट इज यूनिक। सो अगर आंसर का ऑर्डर ही यूनिक है तो हमें इनिशियली जो जो ऑर्डर था परम एरे का हमें वही बताना है। तो ये ऐसा नहीं कर सकते, राइट? तो अब हम परम एरे निकालेंगे कैसे? सो लेट टेक दिस एनकोडेड एरे एग्जांपल 6546। सो अगर अगर मैं
अपना एनकोडेड एरे को, एनकोडेड एरे है मेरा 6546। अगर लेट सपोज मेरा जो इनिशियल पर्म एरे होगा वो मेरा कितने साइज का होगा, 5, बिकॉज ये मेरा है 4 साइज का। तो लेट सपोज दोज एलिमेंट आर ए बी सी डी ई, राइट, ए बी सी डी ई। सो हमें तो पता है कि एनकोडेड एरे क्या है। लेट सपोज पर्म एरे इज दिस, तो एनकोडेड एरे मेरा क्या बने, मेरा पहला एलिमेंट बनेगा ए और बी, दूसरा बनेगा बी और सी, तीसरा बनेगा सी और डी, चौथा बनेगा डी और ई। सो हमें हमें पता है हमारा एनकोडेड एरे मेरा 6 इस ये बता रहा है, 5 मेरा बी और सी बता रहा है, 4 मेरा सी और डी बता रहा है, डी मेरा, हाँ मेरा 6 मेरा डी और ई बता रहा है। सो हमें इतना पता है। सो मैं अब क्या करूंगा, अब मैं जस्ट वेट अ सेकेंड। अब मैं कैसे भी, मुझे अपना मुझे अपना पहला एलिमेंट चाहिए, मुझे कैसे भी अपना पहला एलिमेंट ए चाहिए। सो उस ए को निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। सो यहाँ से मेरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, मेन सॉल्यूशन शुरू होता है, ध्यान से। सो इनिशियली मैं एक टोट वेरिएबल में 1 से n+1 तक का सारा जॉर टोट वेरिएबल में रख सकता हूँ। दैट इज 1 जॉर, 2 जॉर, 3 जॉर, टिल जॉर n+1। सो इनिशियली मेरे टोट में ये सब जॉर प्रेजेंट है, ठीक है। सो in order to find the first element, that is a, we have to nullify the value of remaining b c d e. So right, so let's suppose मैं टोट को जनरलाइज कर रहा हूँ। इनिशियली मेरे पास टोट में ए और बी और सी और डी और ई है, that is they are nothing but the first and positive number, n+1, sorry, first n+1 पॉजिटिव नंबर, राइट। सो पहला पहला जो ये है, इससे अगर हम निकालना चाहें, हम कैसे निकालें। अब इस टोट में से मुझे बी का वैल्यू नलिफाई करना होगा, सी का नलिफाई करना होगा, डी का और ई का। तो हम कैसे करेंगे, सी, यहाँ पे हम अगर सेकेंड और फोर्थ को लेते हैं तो हम यहाँ से क्या बना सकते हैं, इट इज बी और सी और डी और ई। सो अगर हम ये इसमें जोर कर दे, बी और सी और डी और ई, तो हम सिंपली हमारा बी बी कटा, सी सी भी कटा, डी डी भी कटा, ई ई भी कटा। सो मेरा टोट में अब मेरा क्या आ गया, मेरे टोट में आ गया अब मेरा पहला एलिमेंट जो है ए, मेरे टोट में आ गया पहला एलिमेंट। सो अब मेरे पास पहला एलिमेंट आ गया, राइट। और अब मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट है ऑफ फर्म, एंड मेरे पास पूरा एनकोडेड एरे पड़ा हुआ है, एनकोडेड एरे पड़ा हुआ है। नाउ अब मैं इस फर्स्ट एलिमेंट का यूज करके क्या पूरा एनकोडेड एरे निकाल सकता हूँ, यस, मैं निकाल सकता हूँ। सो मैं कैसे करूँ, सो वो बताने के पहले लेट मी टेल यू अ जनरल बिट मैनिपुलेशन टेक्निक। सो अगर अगर मुझे, तुम लोगों को पता ही होगा शायद, अगर मुझे दो एलिमेंट दिया हुआ है ए और बी एंड इट इज इक्वल टू सम सी, सो मैं सिंपली, तो अगर हम सिंपली अगर बी सी और बी भी करेंगे तो वो हमें ए ही देगा, एंड अगर हम सी और ए करेंगे तो हमें बी देगा। तो बोलने का मेन मेन गोल ये है कि इफ वी हैव गॉट एनी टू ऑफ द एलिमेंट्स, देन हमें तीसरा एलिमेंट आराम से मिल जाएगा। सो अगर हमारे पास फर्स्ट दो है, देन थर्ड एलिमेंट एनी वन ऑफ देम विल बी फाइंडिंग, राइट। सो वही लॉजिक इसमें अप्लाई करेंगे। सी सी लेट सपोज my encoded let me write the encoded array. So encoded array ऐसे था, a b, a और b, b और c, c और d, d और e, एंड परम array इनिशियली क्या था मेरा, a b c
डी ई। सो अगर अब मुझे आंसर वेक्टर में मेरे पास इनिशियली मेरे पास क्या है, ए। सो अगर मेरे पास ए है, सो लेट सपोज दिस एज और बी इज नथिंग बट, मैं लिख दे रहा हूँ, जस्ट वेट अ सेकेंड। सो इनिशियली लेट दिस एज और बी इज नथिंग बट ए वन, बी और सी को हम बी वन लिख देते हैं, सी और डी को हम सी वन ले लेते हैं, और डी और जी को हम डी वन ले लेते हैं। सो इनिशियली अगर मेरे पास ए है और मेरे पास ए वन भी है, राइट, एनकोडेड एरे का एलिमेंट्स है मेरे पास, एनकोडेड एरे का एलिमेंट्स है मेरे पास। सो अगर मेरे पास ए है और ए वन है, तो मेरा बी नहीं निकल सकता। दैट इज दैट इज नथिंग बट ए और ए वन इज इक्वल टू बी सिंपली। सो ए और ए वन का जोर करेंगे सिंपली, तो मेरे पास आ जाएगा बी। एंड देन यहाँ से अगर हम बी और बी वन का, देन यहाँ से अगर हम जस्ट वेट अ सेकंड फर्स्ट, एंड देन यहाँ से हम अगर हम बी और बी वन करेंगे, तो हम सिंपली हमें मिल जाएगा सी। एंड अगर हम यहाँ, मेरे पास सी वन है एनकोडेड एरे में पड़ा हुआ है, एंड मेरे पास अभी सी मिला मुझे, एंड देन अगर मैं सी और सी वन करूँ, तो मुझे मिल जाता है मेरा डी। तो यहाँ से मुझे डी मिल गया। अब मेरे पास डी है और मेरे पास डी वन भी है, तो मुझे क्या ई नहीं मिल सकता? यस, मिल सकता है। सो डी और जी वन करके मुझे ई मिल गया। सो आंसर में, मेरे पास आंसर में ए बी सी डी ई तीनों पांचों आ गया, यूजिंग सम जोर ऑपरेशंस, राइट। सो जस्ट वेट अ सेकेंड। हाँ, सो बस ये क्वेश्चन यही था। सो ये, अगर अगर इस क्वेश्चन में मेन मेन दो पॉइंट्स क्या है पता है? इस क्वेश्चन में बता दिया गया है, फिर बता दिया गया है कि एन जो है इनिशियली, एन है वो ऑड है। अगर ये इवन होता ना, तो हम ये अप्रोच नहीं लगा पाते। ये ऑड है इसलिए हम लगा पा रहे हैं, क्योंकि हम बाकी दो दो, बाकी जो, जैसे मेरे पास ऑड है, ऑड कुछ नंबर है, लेट सपोज फाइव। सो फाइव में से पहला एलिमेंट को हम फर्स्ट एलिमेंट बना दिए, और रिमेनिंग जो फोर एलिमेंट्स है ना, उसे हमने पेयर वाइज एनकोडेड एरे से ले लिया। दैट इज इट इज नथिंग बट बीज और सी, और यहाँ से हमने ले लिया डीज और ई। सो चार एलिमेंट को ले लिया, और फर्स्ट फर्स्ट एंड पॉजिटिव नंबर इंटीजर तो बोला गया है परमुटेशन। तो परमुटेशन से मेरा वन से एन प्लस वन का पूरा जोर आ गया, जोर। और यहाँ से मेरा रिमेनिंग भी ये जोर आ गया। तो इन सब की मदद से ना मुझे मेरा फर्स्ट एलिमेंट मिल गया। अब जब मुझे मेरा फर्स्ट एलिमेंट मिल गया है, तो मैं फर्स्ट एलिमेंट और एनकोडेड एनकोडेड एरे के हेल्प से मैं अपना पूरा आंसर निकाल दिया। सो बस यही था, एनकोडेड एरे की हेल्प से मेरे आंसर निकल गया, राइट। सो चलिए अब इसका कोड देखते हैं। सो कोड में भी प्रिटी सिंपल, जो मैंने बोला है वही है। जस्ट वेट अ सेकेंड फर्स्ट। सी इनिशियली इनिशियली मैंने एन लिया, एनकोडेड एरे का साइज पहले एन में, एन वेरिएबल में स्टोर कर लिया। देन मैंने टोट में एन प्लस वन तक का पूरा जोर, वन टू एन प्लस वन टोट में स्टोर कर लिया, राइट। एंड देन एज आई टोल्ड, देन कि मुझे सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट से मतलब था, मुझे सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट से मतलब था। तो मुझे बाकी सब एलिमेंट का वैल्यू नलीफाई करना, तो इसलिए मैंने यहाँ से बी और सी नलीफाई किया, दैट इज बी का नलीफाई किया, सी का नलीफाई किया, डी और ई का नलीफाई किया, दैट इज विद द हेल्प ऑफ डी और ई, राइट। सो एंड इन द एंड टोट वेरिएबल में मेरे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है ए, लेट सपोज दैट वी आर नेमिंग दैट एलिमेंट एज ए, हमारे टोट में आ गया। एंड अगर फर्स्ट एलिमेंट आ गया, देन द रिमेनिंग एलिमेंट्स will be can find that remaining element using XOR operations, जो मैंने XOR ऑपरेशन बताया, that is if we have get two element, then we can simply get the remaining third element. So अगर मुझे पता है A और B C हो रहा है, तो अगर इन केस फ्यूचर में अगर मुझे कभी A नहीं पता हुआ और मुझे B और C पता हुआ, तो मैं सिंपली B और C करके A निकाल दूँ, राइट। और इन इसके बहुत सारे यूज है, मैं कर सकता हूँ। सो बस यही क्वेश्चन था। लेट्स रन दिस कोड फर्स्ट।
So just wait a second. So it is showing some waiting time. So the code is this. So you can run this. It will be getting accepted. ये एक accepted code है. So बस आज के लिए इतना ही. We'll be meeting in the next question to solve some more binary search question. Binary search बोल रहा हूँ. Solve some more bit manipulation questions. Thank you everyone.